वेतन वृद्धि हो चुका है, 8% ही करा, पर और करना था। बाकी लोगों में 16% करे, इन्होंने 8 ही करा, गलत, और होना था। इसलिए सेंट्रल का कभी भी एम्प्लॉय बनाओ, स्टेट से ज्यादा क्या है सेंट्रल अच्छा रहता है। मतलब पुलिस भी कौन सी लेना बेटा, दिल्ली पुलिस। अगर SI भी बनना है तो कहाँ का बनना है, दिल्ली पुलिस का। ये भाव में रहते बच्चे लोग। मैंने गुस्ताखी कर दी आज क्लास लेकर, ऐसा लगता है कि आज धनतेरस, धन वर्षा होने वाली थी सर, और आप यहाँ पर राठौर जी पूरे भाव में है कि कहाँ है आज। बेचारी हमेशा एक्साइटमेंट में रहते कि अब छुट्टी दे दो सर। नहीं चलिए, अब वैगनर जो है, हम वैगनर के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैगनर के बारे में थोड़ी सी बातों को पढ़ते हुए चलते हैं। वैगनर का महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत बेटा, वैगनर का महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत। ये इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि 2014 में GS में, कब बेटा 2014 का है शायद, 2014 में GS पेपर नंबर फर्स्ट में वैगनर के महाद्वीपी विस्थापन के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और ये महाद्वीपी विस्थापन का जो सिद्धांत है, ये प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत के पूर्व के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक। और ये किसके बारे में बता रहा है उसको बताएंगे, वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन। ऐसा वैगनर के विषय में परिचय जरूर है, परिचय। फिर आता है इसका सिद्धांत, सिद्धांत, ठीक है। और सिद्धांत के बाद में इस सिद्धांत के विषय में दिए गए तर्क, और फिर सिद्धांत की सीमा। सीमा कौन है बेटा, लल्लू की छोटी बहन, कहना नहीं है ना? नहीं चलिए, हमारे मित्र ने खास एडवाइस दी है कि बेटा पढ़ाते समय में तो बाबा बन के मत पढ़ाओ, हंसी मजाक करते रहा करो, है ना, होते रहना चाहिए। आज बहुत लोग का चेहरा उदास उदास जैसा दिख रहा है, नाबादास, उदास, देवदास ऐसा दिख रहा है। क्यों वर्मा जी, राठौर तबीयत खराब? नहीं तबीयत वगैरह खराब नहीं है, पहले से दिख रहा है। इधर नहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, नहीं ऐसा लग रहा है मुझे, मैं सही चल रहा हूँ। उधर दवंडे भी दिख रहे हैं कि पहली बात तो जगह छूटी, वहां नहीं बैठना बेटा, ठंड लगती, छींक बहुत, एक बार शुरू तो फिर हटती। तो वैगनर जो था ऋतु वैज्ञानिक था, एक ऋतु वैज्ञानिक था। इच्छा थी, ऋतु वैज्ञानिक की इच्छा क्या रहती, ऋतु में कैसे परिवर्तन आ, बोला ऋतु में परिवर्तन, ऋतु कोई व्यक्ति नहीं है, ऋतु क्या है कि मौसम का एक गुच्छा, ठीक है। तो उसमें कैसे परिवर्तन आता है, प्राचीन काल में कैसा था, मतलब पहले कैसे था और वर्तमान में कैसे हो रहा है परिवर्तन, उसका अध्ययन उसकी इच्छा थी कि उसको पढ़ा जाए। अब उसको पढ़ने के चक्कर में उसने दुनिया घूम ली। अब जब दुनिया घूम ली तो फिर उसने कहा कि भाई ये जो ऋतु परिवर्तन है, क्योंकि ये कौन सा था, ऋतु वैज्ञानिक। अब ऋतु वैज्ञानिक होने के नाते इसके दौरान अतीत काल में ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, कि अतीत काल से वर्तमान तक के ऋतु में कैसा परिवर्तन आ रहा है। और जब परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन आकर इसने इस बात को देखा कि परिवर्तन कुछ न कुछ कारणों से आता है। अब ये कारण क्या हो सकते हैं, इस बात का अध्ययन करना जरूरी है। उसका क्योंकि तर्क पर आए, सिद्धांत वहीं से उसका है, दिमाग उसका खराब हुआ है। अब जब दिमाग उसका खराब हो तो वो सबसे पहले इस बात पर पहुंचा कि मैं ऋतुओं को देख रहा हूं, तो ऋतु में परिवर्तन का कारण, क्योंकि वो एक चीज देखा कि जहां पर हिम के निक्षेप होने चाहिए वहां हिम के निक्षेप नहीं है,
और जहां कोयला होना चाहिए वहां कोयला नहीं है। मतलब वर्तमान की जलवायु के हिसाब से जहां पर हिम के निक्षेप होने चाहिए वहां हिम के निक्षेप नहीं है, वहां पर क्या है, कोयला। और जहां कोयला होना चाहिए वहां पर क्या है, हिम के निक्षेप। क्योंकि अगर आप एक बात को अगर ध्यान से पढ़े तो ये हमारा हो गया पृथ्वी। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं। ये है हमारी सूर्य। अब बताओ बुरा तो नहीं लग रहा? छोटा बनाया तो मतलब किसी को ईगो हर्ट कर जाता ना, कैसे बात करें, दूर है ना, ईगो हर्ट हो जाता है कि तनु पे ईगो हर्ट हो गया सर कैसे। हमने पढ़ा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्वों से 99% पूरा द्रव्यमान किसमें घुसा पड़ा है, सूर्य में। आपने तो गुस्सा की कर बड़ा बना, ये भाव मत रखिएगा। अब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, पड़ रही है। अब सूरज की टेढ़ी किरणें पड़ रही है ना। अब जब सूरज की टेढ़ी किरणें पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से उसकी गति, उसकी तीव्रता कम होगी सीधे पड़ने की तुलना में। तापमान किसका ज्यादा होगा, सीधे पड़ने तापमान ज्यादा, इसकी तुलना में तापमान क्या होगा। अब जहां तापमान ज्यादा होगा, वेगनर कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा सिद्धांत है, ध्यान से समझिएगा। जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वाष्पीकरण भी क्या होगा, वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा। और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वर्षा भी क्या होगी। अभी अपन वर्षा डायरेक्टली लाते हैं, अपन सिद्धांत को अंदर से और नहीं देखते हैं। सिद्धांत को मतलब वर्षा वाले सिद्धांत को। और जब वर्षा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से वनों की संख्या क्या होगी, और वनों की संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से सड़न भी क्या होगी वनों की। और जब सड़न ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से कार्बन की मात्रा भी क्या होगी। और जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से कार्बन के आधार पर कोयले का निर्माण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कोयला कहाँ पर होना चाहिए, भूमध्य रेखा के पास में कि ध्रुवों पर। आप ही बता रहे हो ना, मैं तो केवल पॉइंट रख रहा हूँ। परंतु कोयला कहाँ पर पाया जा रहा है, उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पर पाया जा रहा है, उत्तरी क्षेत्र में। ठीक, जहां पर टेढ़ी किरणें पड़ रही वहां तापमान क्या होगा, क्या होगा, और तापमान कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा ही। वाष्पीकरण बहुत कम होगा, यह हो गई। तो तापमान कम होगा तो बर्फ गिरेगी कि वर्षा, और जब बर्फ गिरेगी तो स्वाभाविक रूप से बर्फ की मात्रा ज्यादा होगी तो भैया बर्फ पिघलेंगी तो क्या होगा, हिम के क्या बनेंगे, निक्षेप बनेंगे। बर्फ पिघलती है तो याद रखिए बर्फ केवल नहीं पिघलती है, उसके साथ में आउटसाइड की जितनी मिट्टी रहती है वो उसको आगे लेकर चला जाती है। उसके माध्यम से जो आकृति बन जाती है, संरचना बन जाती है, उसे कहते हैं हिम के निक्षेप। तो हिम के निक्षेप कहाँ पर मिलने चाहिए, उत्तर में कि मध्य में, उत्तर में मिलने चाहिए। परंतु उत्तर में नहीं मिल रहे, कहाँ पर मिल रहे, मध्य में मिल रहे। ये दिमाग चकरा गया उसका। अब वो चकरा गया तो उसने कहा कि भैया ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन कौन सा परिवर्तन बेटा, जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन के पीछे का एक कारण है कटिबंध, कटिबंध में परिवर्तन। अब बोले सर कटिबंध क्या होता है, उसको भी बताने की कोशिश करेंगे कटिबंध क्या होता है। और एक वो कहा, ठीक है, जलवायु कटिबंध है। और एक कहा उसने कि भैया महाद्वीपीय विस्थापन के कारण। किसके कारण बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन। अब बोलूंगा सर कटिबंध किसे कहा जाता है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हो गया बेटा, उसी का हो गया, अटेंड हो गया। अब जब महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, तो वो कह रहा है कि ये जो अतीत में है ना, जो जलवायु थी वर्तमान जैसी नहीं थी, और अतीत में जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन के पीछे का कारण है कटिबंध में परिवर्तन होना। ठीक है, क्या कहता है कटिबंध। अब बोलो सर कटिबंध क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, पेटी कहा जाता है, पट्टे कहा जाता है। अब आपको समझाते हैं, वो भी बताते हैं। क्लियर तो हो रहा है, छोटा छोटा शब्द। आप लोग क्या करिए, सुनने के बाद में कुछ शब्दों को लिख लिया करिए। जब लिख लोगे तो लंबा समय तक याद रहेगा, नहीं तो समझा है
और लिखा नहीं है तो भूल गए तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि कटिबंध किसे कहा जाता है। तो आपको बताते हैं, दो ये अक्षांशी रेखा, ये अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पट्टी या पट्टा या कटिबंध। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्या कह रहा है कि अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन के पीछे का कारण कटिबंध का बदल जाना। ठंडा होगा तो गर्म हो गया, गर्म है तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। और इसके परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है बेटा? महाद्वीपों का क्या हुआ? विस्थापन। महाद्वीपों का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। और वो अब बताते हुए चल रहा है कि एक समय था, बोला तो ठीक बना, एक समय था, बोला ठीक बना, जिसे कहा कार्बोनिफेरस युग। याद आ रहा है अब? वो याद क्यों करवाया था? वो आज के लिए, वो याद क्यों करवाया था? आज के लिए, और किसके लिए नहीं। वो पूरी की पूरी जो रूपरेखा चल रही थी ना, वो आज के लिए चल रही। तो उसने कहा कि एक युग था जिसे कहा उसने कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस एक युग था। इस युग में जितने भी महाद्वीप थे वो सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको उसने जुड़े हुए महाद्वीपीय क्षेत्र को कहा पेंजिया। क्या कहा था बेटा? पेंजिया। अगर आपने नोट्स उठाकर पलटे होंगे, पलटे क्या? ना पलटे, पलटे ना पलटे, पलटे। और जो जलीय भाग था उसे क्या कहा बेटा? जितना जलीय भाग था उसे कहा उसने पैथलासा। और जो छिछला हुआ भाग था, छिछला भाग का मतलब जो कम गहरा था, उसे क्या कहा उसने? टेथिस। टेथिस सागर। ठीक है, सिद्धांत दे रहा है। क्या कहा उसने? जो वर्तमान की जलवायु है उसके अनुसार उत्तर के क्षेत्र में हिम के निक्षेप होना चाहिए, मध्य के क्षेत्र में कोयला होना चाहिए। बल्कि उत्तर के क्षेत्र में क्या है? कोयला। दक्षिण मध्य के क्षेत्र में क्या है? तो वो कह रहे हैं कि भैया इसके परिवर्तन के पीछे कटिबंध में परिवर्तन होगा। और कटिबंध में परिवर्तन का कारण क्या है? महाद्वीप में क्या हो रहा है? विस्थापन। अब वो क्या कह रहा है समझिएगा, सिद्धांत है, सिद्धांत के पीछे वो क्या दे रहा है? तर्क। अभी सिद्धांत ही खत्म नहीं हुआ, ध्यान से समझ रहे हो क्या नहीं? की नींद आ रही है? अब वो इसी बात को कहते हुए उसने कहा कि कार्बोनिफेरस युग के समय में सब एक थे, पर कार्बोनिफेरस युग के दौरान मतलब उस समय में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते समय, पृथ्वी क्या कर रही थी? अपने अक्ष पर घूम रही। ध्यान से समझिए, सूरज देवता के चक्कर लगा रही थी। डायग्राम नंबर सेकंड आप बनाइए, ठीक है? अभी नहीं, मैं सब वक्त दूं। उसी के साथ में चंद्रमा जो था, चंद्रमा मामा, वो किसका चक्कर लगा रहा था? पृथ्वी के। और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही थी? सूर्य के चक्कर लगा रही। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के को पास में बैठे हुए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया में टूटन है। क्या है? टूटन है, जिसके दक्षिणी भाग को इसने कहा, वैगनर ने, गोंडवाना। क्या कहा? गोंडवाना। और उत्तरी भाग को क्या कहा उसने? लॉरेंशियल। ठीक है, टूटन है। इसके माध्यम से दो महाद्वीप बन गए, बड़े महाद्वीप बने। इसी के बाद में उसने क्या कहा आगे चलकर कि ट्रियासिक काल में, ट्रियासिक याद आ रहा है? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अरे याद आ रहा है क्या? मतलब कौन से इसमें? मीसोजोइक में। तो आगे चलकर उसने कहा कि ट्रियासिक काल में पुनः लॉरेंशियल और गोंडवाना के क्षेत्र में, किसमें है बेटा? लॉरेंशियल और गोंडवाना, और लॉरेंशियल में टूटन आई। और टूटन आने के बाद में
गोंडवाना जो है कई सारे महाद्वीपों में क्या हुआ, बटा, और इसी से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसी से अफ्रीका महाद्वीप, इसी से इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इस प्रकार से जो दक्षिण का क्षेत्र था वो बहुत अधिक दक्षिण में होने के कारण सूरज की सीधी किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहां पर किसकी मात्रा ज्यादा थी, हिम की मात्रा। किसकी मात्रा ज्यादा थी? पर जब ये टूटे और अपने स्थान से विक्षेपित हुए तो हिम की मात्रा कम होते चली गई, पर हिम के निशान बन गए, जिस वजह से हमें वहां पर क्या मिले, हिम के निक्षेप। पर वही जो लॉरेंशियन क्षेत्र था वो भूमध्य रेखा के पास में होने के कारण, किसके पास होने के कारण, और भूमध्य रेखा के पास में हो रहा है तो तापमान में क्या है, वाष्पीकरण में और वर्षा में, तो फिर में वनों की संख्या सड़ेंगे भी, तो कार्बन की मात्रा में क्या रहेगी, कोयला भी क्या रहेगा। ये सिद्धांत दे रहा है कि वर्तमान में जो जलवायु थी अतीत में वैसी जलवायु नहीं थी, बल्कि जलवायु में परिवर्तन आया। और जलवायु में परिवर्तन का कारण क्या है, कटिबंध में परिवर्तन। और कटिबंध में परिवर्तन क्यों आ रहा है, क्योंकि महाद्वीपों का क्या हो रहा है, और इसी वजह से सिद्धांत को क्या कहा गया, आया समझ में थोड़ा बहुत कि ऊपर से गया आया। कटिबंध का मतलब क्या पता है, दो अक्षांशों के बीच का पट्टी, पट्टा या पट्टी भी बोला था, पट्टा भी बोला था, क्या कहा था, और कटिबंध भी कहा जाता है। बस कोई बोले कटिबंध तो आपके दिमाग में अरे अरे क्या उटपटांग लगे, क्या कुछ नहीं उटपटांग, दो अक्षांशी रेखाओं के बीच का भाग क्या कहा जाता है, कटिबंध। कोई दिक्कत है कि ये सिद्धांत किसने दिया, अब बनाऊंगे तो पहले ये बात लिखना, अपनी ही जो सिनॉप्सिस वाले है ना उसमें लिखिएगा, पहले इसे लिखिए, फिर इसे बनाइए और फिर इसे बनाइए। अभी एक बार हुआ था, अभी एक और बार कुछ बातें ऐड करते हुए बताना है। यहाँ पर लिखिए जल्दी, इसे बनाइएगा, पहले इसे बनाइएगा फिर इसे बनाइएगा। एक हाँ एक और बार हमें बताना है, एक और बार बताना है, यहीं पर पढ़ाना है इसको और ऐड करते हैं तो वहां पर एक और बार हो जाएगा। पहले इसका डायग्राम बनाना चाहिए, एक के नीचे एक बनाइएगा अच्छे से बेटा। समझ में आया कि नहीं, बस अभी छोटा सा दिखा है, अभी उसमें और डाटा भरते हो, जगह छोड़ना पर आप लोग, जगह मतलब छोटी सी जगह छोड़ना, क्योंकि और डाटा अभी आएगा। कोई दिक्कत है मातन जी? इधर ऋतिक, डोंगरे जी, दुर्बे, राठौर, इधर डेरे जी, इधर आया है ना, और बातें अभी ऐड होंगी तो फिर दिक्कत ना होना चाहिए। आया समझ में? चलिए हो गया कि बाकी जगह छोड़ा है कि नहीं तीनों डायग्राम में? नहीं छोड़ी होगी, कंजूस हो बेटा, जगह छोड़िए कि नहीं छोड़िए। चलिए अब क्या कह रहा है, आप बातों को फिर लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, कुछ बातों को। सिद्धांत को पहले देखिए, फिर तर्क बाद में देखेंगे, पहले सिद्धांत तक के पढ़ लेंगे फिर आगे आपको देखेंगे। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है बेटा प्लेट टेक्टोनिकी से ही जुड़ा है। किससे जुड़ा है? प्लेट टेक्टोनिकी से ही जुड़ा है। और प्लेट टेक्टोनिकी में हमने प्लेट एक ऊपरी संरचना है जो सीआर है, वो किसके ऊपर है? सीमा नामक तरल पदार्थ के ऊपर लगातार क्या हो रही है? बह रही है। ये कहते हैं प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत, जिसका आकार अलग अलग है, उस बृहद खंड को क्या कहा गया? प्लेट कहा गया। ये प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत के आधार पर ही ये सिद्धांत है। पर प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत वर्तमान की स्थिति के बारे में बताता है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पुरानी स्थिति के बारे में बताता है। किसके बारे में? पुरानी। ये 1913 में आया था ये सिद्धांत।
पर युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चलने के कारण ये सिद्धांत दे तो दिया था इन्होंने, पर वो प्रकाशित नहीं हुआ, बाद में धीरे से हुआ। और ये वेगनर के सिद्धांत ने आमूलचूल परिवर्तन करा। कम से कम अभी तो उतना मान्य नहीं है, पर बहुत सारी जगह पर ये उत्तर देने में सफल रहा। इस वजह से इसकी महिमा को देखते हुए हमने क्या करा, इस सिद्धांत को पढ़ा, और यूपीएससी ने भी इसी बात को ध्यान में रखकर 2014 में क्वेश्चन भी पूछा। वेगनर एक ऋतु वैज्ञानिक था, और ऋतु वैज्ञानिक होने के नाते ये पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना चाहता था, ऋतु का परिवर्तन करने का अध्ययन करना। जब संपूर्ण विश्व का अध्ययन करा, तो अध्ययन करने के बाद में वर्तमान की जलवायु के अनुसार वर्तमान के खनिजों की उपस्थिति होनी चाहिए, परंतु ऐसी ना थी। जहां पर कोयला होना चाहिए था वहां हिम पाया जा रहा है, जहां पर हिम होना था वहां पर जलवायु पाया जा रहा है, जिसका मतलब ये उसका तर्क निकला कि अतीत में कहीं ना कहीं जो परिस्थिति वर्तमान की है वो बदली हुई है, और उसके पीछे वो बोल रहा है कि कटिबंध क्या हुए हैं, बदले हो। और कटिबंध के बदलने के पीछे कारण क्या है, महाद्वीपों का विस्थापन। और इसने यहाँ पर एक सिद्धांत दिया, और सिद्धांत रहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में उसने कहा कि भैया जो पृथ्वी थी कार्बोनिफेरस युग में दो भागों में ही बटी थी, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। स्थलीय भाग जिसको उसने पैंथलासा था, स्थलीय भाग जिसको उसने पेंचिया था, और जलीय भाग जिसे उसने पैंथलासा था। क्या कहा, पैंथलासा था। और जब पैंथलासा जो था उसी में छिचला हुआ भाग था जो जिसका नाम क्या था, तैतीस। क्या नाम था, अब उसने कहा कि जब सूरज के चक्कर पृथ्वी लगा रही थी तो एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रही थी, और चंद्रमा जो चक्कर लगा रही थी वो किसके कारण लगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर वैगनर ने कहा कि पृथ्वी जो है उसकी ऊपरी सतह जिसे हम प्लेट कहते हैं वो सियाल है, और जो उसके आंतरिक भाग है उसे कहते हैं सीमा, जो तरल अवस्था में, जो कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में। और ये तरल अवस्था में होने के कारण ये मूवेबल है, और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का स्थलीय भाग में टूटन है। किसके भाग में टूटन है, पृथ्वी के स्थलीय भाग में टूटन है। और पृथ्वी के जब स्थलीय भाग में टूटन है तो पृथ्वी का उत्तरी भाग, स्थलीय उत्तरी भाग जिसे लॉरेंशियल भाग है, और दक्षिणी भाग जिसे गोंडवाना भाग, ये टूटन है कार्बोनिफेरस युग में। कब है, कार्बोनिफेरस युग में। और ये टूटन जब आया तो इसके माध्यम से पृथ्वी का स्थलीय भाग दो भागों में बढ़ गया। कौन से भाग में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ा। आगे चलकर पृथ्वी पर त्रियासिक युग में, कौन से युग में बेटा, त्रियासिक युग में पुनः इस गोंडवाना क्षेत्र का पुनः विभाजन हुआ, लॉरेंशियल क्षेत्र का पुनः विभाजन हुआ। जब गोंडवाना क्षेत्र का विभाजन हुआ तो गोंडवाना क्षेत्र के विभाजन त्रियासिक युग में हमें यह दिखाई दिया कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका गोंडवाना क्षेत्र से कटकर बना। किससे बना, गोंडवाना क्षेत्र से कटकर बना। तो कौन से महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर। दिमाग में याद आ रहा है, वो ऐसा आकार की आकृति, यहां से कटकर कौन बन गया, इधर कौन सा बन गया, दक्षिण अमेरिका, और कौन बन गया, अफ्रीका। और उसी दौरान ऊपर की ओर कटकर कौन चले गया, इंडियन प्लेट। कौन से, इंडियन प्लेट। तो मतलब सबसे पहले अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, फिर बाद में जैसे ही इंडियन प्लेट हटी तो फिर कौन से महासागर का, हिंद महासागर का निर्माण। किसका हुआ, हिंद महासागर का निर्माण। और हिंद महासागर का निर्माण के बाद में ये हिंद महासागर में टूटते हुए आगे जाते हुए इंडियन प्लेट किससे टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से। इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो पूरी पृथ्वी पर अवस्थित महाद्वीपीय भाग जिसे हम पेंजिया कहते थे उनके अक्षांशों में परिवर्तन आया, और अक्षांशों में परिवर्तन आने के कारण हमें वहां पर पाए जाने वाले जो तत्व थे उनमें भी परिवर्तन दिखाई दिया। क्योंकि पहले गोंडवाना का जो क्षेत्र था वो अधिक दक्षिण में होने के कारण सूरज की सीधी किरणें वहां पर टेढ़ी पड़ रही थी, जिस वजह से तापमान में क्या थी, कमी, और बर्फ की मात्रा में क्या थी, वृद्धि। परंतु जैसे ही महाद्वीप का विस्थापन हुआ तो जब ये प्लेटें उत्तर की ओर खसकने लगी, तो वो कह रहे हैं ना उत्तर की ओर क्यों खसक रही है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, जिस वजह से सभी जो जितने भी महाद्वीप है वो किस ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किस ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर। आप अगर देखोगे तो जो हमारी
इंडियन प्लेट है वो भी किसकी ओर खिसक रही है? उत्तर की ओर खिसक रही है। आप अफ्रीकन प्लेट को देखोगे तो वो भी किस ओर खिसक रही है? उत्तर की ओर। और जो आपका सागर है जिसे कहा जाता है, कौन सा सागर? आपने एक मेडिटेरियन सी का नाम सुना होगा, भूमध्य सागर, वो धीरे धीरे संकुचित हो रहा है। कौन क्या हो रहा है बेटा? ये 33 सागर का अवशेष बोला जाता है। कभी अगर आएगा लिखने के लिए 33 सागर का अवशेष कौन है तो आप बताओगे जब आप कौन सा? भूमध्य सागर। अरे पहुंचे कि नहीं जिब्राल्टर प्रवेश कर। तो यहाँ पर वो कह रहा है, और ये कहते कहते वो कह रहा है कि जितना पैंथलासा था उसका संकुचन भी हो रहा है, क्योंकि पहले सब जो पेंजिया था वो संकुचित भाग में था, अब वो फैलने लगा, तो फैलने के बाद में धीरे धीरे पैंथलासा का भाग क्या हो गया? कम हो गया। और इस संकुचित पैंथलासा को ही नाम दिया गया प्रशांत महासागर। तो आपसे कभी पूछेगा कि पैंथलासा का संकुचित भाग कौन सा महासागर है, तो आप जवाब दोगे कौन सा? प्रशांत महासागर। और इस बात के विषय में जानकारी देने का काम किसने करा? वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का। और इसने यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश की। ये सिद्धांत दे दिया, अब प्रूफ भी कर रहा है। सिद्धांत तो दिया, मेन बात क्या है? पहली बार ऐसा हुआ कि सिद्धांत देने वाला व्यक्ति खुद अपने ही बातों को प्रूफ भी कर रहा है। अपनी बातों को क्या कर रहा है? प्रूफ भी दे रहा है, और प्रूफ बहुत तगड़े दे रहा है, बहुत तगड़े। उसके 3 प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जिग्सॉ फिट करके एक शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का? जिग्सॉ फिट का। एक पूरा चुंबक सिद्धांत का, और एक है जीवाश्म का। ये 3 शब्द जो है उसके बहुत अच्छे, जिस वजह से सिद्धांत को बड़ा माना जाता है। उस तर्क को आज ही देख ले कि कल आज देख लेते हैं, फिर आप घर जाकर उस सिद्धांत को जब आपके नोट्स में देखोगे तो आप एक और बार जब पढ़ोगे तो फिर आपको समझ में भी आएगा, मैं उसको फिर लिखवा भी दूंगा। सर वो महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो उत्तर की ओर क्यों हो रहा है? उसका उत्तर की ओर बता रहा है ना वो, कि जो पृथ्वी जो है घूम रही है, और घूमने के साथ में जो आकर्षण बल है और घूमना, देखिए आप जैसे पानी को अगर घुमाते हो तो पानी भी याद रखिएगा, एक कटोरे में पानी रखिएगा, है ना, एक किसी भी बबल को पानी में ऐसा डालना और निकालना, तो पूरा पानी बबल के ऊपर चिपक जाता है, फिर उसको घुमाना, तो देखना किस ओर जाएगा। जिस ओर आप घुमाओगे उस ओर पानी का लहरें बनेगी। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जिस वजह से पूरे महाद्वीप जो हमें पश्चिम की तरफ ऐसे बढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सब कैसे बढ़ते हुए? ऊपर की ओर बढ़ते हुए। तो वर्तमान में आप ये देखोगे कि सभी महाद्वीपों का प्रवाह उत्तर की ओर ही है। सभी महाद्वीपों का प्रवाह, आप चाहे दक्षिण अमेरिका लो चाहे उत्तर अमेरिका लो, किसका लो? दक्षिण अमेरिका लो चाहे उत्तर अमेरिका, सब किस ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर की ओर। आप चाहे अफ्रीका लो चाहे इंडियन प्लेट लो, वो भी सब किस ओर बढ़ रहे हैं? उत्तर की। आप अगर अभी देखोगे तो आपको न्यूज में कहीं कहीं पर दिखेगा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट में प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर क्षेपण होता है। कितना होता है? 2 सेंटीमीटर क्षेपण होता है। इसका मतलब है कि एक समय के बाद में भारतीय प्लेट का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। भारतीय प्लेट क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। मतलब भारत रह पाएगा क्या? अस्तित्व तो क्या है? खतरे में। जय जवान मतलब बचाओ, मतलब बचाना पड़ेगा कि नहीं? ये कौन कह रहा है बेटा? अभी ये वैगनर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? वैगनर। तो थोड़ा बहुत सिद्धांत समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब इसी बात में आगे की बात है, बता दे, थोड़ी सी छोटी सी बात है। वो तर्क दे रहा है, तर्क 3-4 आधारों पर उसने दिए, उसमें से एक आधार आपको बताते जो उसका कहना था। आप लोग मूवियां देखते हो लोग? हमने एक मूवी अभी भेजी थी, देखा? देखियो, IMDb रेटिंग 9.4 है उसकी, अभी तक की में सबसे अच्छी रेटिंग। मैं उसको कितने बार देखता हूँ, अभी कभी भी डिसमूड हुए तो उस मूवी को देखो। 20 साल तक की, और वो रियल मूवी है, रियल मूवी है बेटा, मतलब जीवन पर आधारित ही मूवी है वो। इसलिए मैं कभी भी आपके ग्रुप में अगर कोई मूवी अगर सेंड करी है तो आप उसको जरूर एक बार देखिए, और मैं भेजता हूँ। मेरी आदत है कि बच्चे उसको देखें और थोड़े से रियलिस्टिक हो, किसी की मजे लेने के पीछे ना बढ़े, कुछ ना ज्यादा रियलिस्टिक सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा ज्यादा सही रहेगा, और फालतू इसमें रहेगा तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि वो लंबा टिकेगा। रियलिस्टिक जीना बहुत खतरनाक पड़ता है, तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि बच्चा थोड़ा सा उसको देखे।
मतलब कोई भी किसी की मेहनत के ऊपर क्या करते थे, एक समय के बाद में तंज लगने लग जाते हैं। आप लोग के साथ में होगा कि आप तैयारी कर रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपके आइट साइड वाले आपको बोले क्या कब इतने समय से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। आप फिर इस मूवी को देखो, आप इस मूवी को देखिए, आपको आएगा कि वो एक छोटी सी हथौड़ी से 20 साल तक के लगातार सुरंग खोदते रहता है, लगातार सुरंग खोदते रहता है। मिट्टी को जेब में, पैंट के जो रहता है आपका, ये पैंट नहीं रहता है, इस पैंट में अंदर से हम क्या करते हैं, मुड़ देते हैं पैंट को, उसमें पूरी मिट्टी को डाल के रखता था और फिर वहां से धीरे बारीक बारीक कंकड़ों के रूप में। ये हम 2 दिन में परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, होता है कि नहीं? 2 दिन अरे समझ में नहीं आ रहा, तुलना करने लग जाते हैं। वो तो ऐसे गुनाह में था आता था जो उसने करा ही नहीं था, और उसका हरासमेंट भी हो रहा था। मतलब आप लोग का भी शोषण तो होगा, हरासमेंट नहीं बोल रहा पर शोषण तो होता है। मैं शोषण करता हूँ, मोहल्ले वाले करेंगे शोषण, मोहल्ले वाले का तो और खतरनाक रहेगा। फिर देखिए मजा आएगा आपको, फिर आप देखेंगे तो फिर तो ऐसी मूवी थोड़ी सा देखिए, एक और 2-4 मूवी है, अभी छुट्टियां लगेगी तो हमारा मूवी देखने का कार्यक्रम रहेगा, तो आप लोग को भिजवाते जाएंगे, आप देखिए मूवी, है ना। चलिए, जब आप इसके तर्कों को पढ़ोगे तो उसमें तर्क में उसके द्वारा सबसे पहले एक तर्क दिया था, एक का नाम था जिग सॉ फिट करके एक शब्द का उसने प्रयोग करा, और वो पहुंचा कहां पर बेटा, उत्तरी अमेरिका के नीचे में दक्षिण अमेरिका के पहुंचा पश्चिम पूर्वी भाग में, और पहुंचा वो अफ्रीका में। कहां पर पहुंचा? अफ्रीका में। और अफ्रीका में पहुंचते हुए उसने कहा कि भैया आप जानते हो ये जो दोनों भाग थे पहले एक दूसरे से मिले हुए थे, वो यहाँ की वनस्पति वो बताता है समान है, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी दोनों क्या है, परंतु सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनमें टूटन आई, और टूटन के बाद दोनों में टूटने के बाद मध्य में कौन से महासागर का निर्माण हुआ? अटलांटिक महासागर का निर्माण। सबसे पहला तर्क उसका ये था, सबसे पहला तर्क। दूसरा तर्क उसका, जो दूसरा तर्क उसने दिया था, वो तर्क उसने ये दिया था कि ये हमारा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, ये कौन है, यहाँ पर कौन है, इंडिया, यहाँ पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सभी जगह पर हिम के कण पाए थे, हिमोड़ पाए, हिम के निक्षेप पाए थे, और जब सभी जगह पर हिम के निक्षेप पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से मिले होंगे, कहीं ना कहीं क्या होंगे, मिले होंगे, और मिले होंगे फिर बिछड़े होंगे, ये तर्क दे रहा है। तो दूसरा तर्क क्या है, हिम के निक्षेप कहां पर पाए जा रहे हैं, गोंडवाना के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलिया। साथ में एक और तर्क दे रहा है कि उत्तर में भी बेटा वैसे ही है, बता रहा है उत्तर में भी जो अमेरिका है वो यूरेशियन प्लेट से लगा हुआ था, क्योंकि एक उनको जीवाश्म मिला है, वो जीवाश्म हमेशा मिलना था उत्तरी। अगर आप लोग पहुंचे नार्वेनियन सागर, पहुंचे नार्वेनियन सागर, उत्तरी सागर पहुंचे क्या नहीं, वहीं पर मिलना था, वहीं मिलना था, परंतु उसके जो अवशेष है वो हमें अमेरिका में भी मिल रहे हैं। वो मिलने थे अभी कहां पर, वो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, वो जर्मनी के क्षेत्र में मिलने थे उस जीव के अवशेष, परंतु कहां पर मिल रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पर पाए जाते हैं। अब वहां पाने के साथ में वो कहां पर मिल रहे हैं, अमेरिका में मिल रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका और यूरोप कहीं ना कहीं पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे और फिर हटे। तो ये जीवाश्म के आधार पर उसके द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि भैया ये दोनों भाग कैसे था, एक था। दक्षिण का भाग कैसा था, एक था। किस आधार पर बताया इसने, हिम के आधार पर। उत्तरी भाग किसके आधार पर बताया, जीवाश्म के आधार पर बताने की कोशिश की। दोनों भाग एक थे। ये दोनों भाग बताने के साथ में उससे एक सबसे महत्वपूर्ण बात
पूरा चुंबकत्व सिद्धांत चट्टान की आयु के आधार पर ये बताया। ये सबसे मान्य, अगर पूरे सिद्धांत को हटा भी दिया जाता है ना, अमान्य भी कर घोषित करा जाता है, तो उसका पूरा चुंबकत्व सिद्धांत जो है, तीसरा तर्क था उसका पूरा चुंबकत्व सिद्धांत, जिसके आधार पर उसने बताया कि ये जो चट्टान की आयु है, सबकी आयु एक जैसी है। उत्तर की चट्टान की आयु एक जैसी है, मतलब कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से मिले थे और बाद में क्या हुआ, बिछड़ गए। तो भैया ये मिले हुए थे, मैं ये कह रहा हूं मानो, ये सिद्धांत उसने देने की कोशिश की और सिद्धांत के पक्ष में ये तर्क दिए। ये क्या करा, तर्क। तो ये तर्क के आधार पर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति अपना सिद्धांत दे रहा है और देने के साथ में क्या कर रहा है, उसको तर्क के आधार पर पुष्टि भी करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से ये सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठता है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो ये तर्क को याद रखिए। तर्क में पहला कौन सा, जिग्सॉ फिट, वो कह रहा है कि ये दोनों क्या थे, मिले हुए थे। दूसरा कह रहा है जीवाश्म, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, वहां जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं, हिम पाए जा रहे हैं, वो सब दक्षिण के बेल्ट में एक जैसे हैं, उत्तर के बेल्ट में एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मिले हुए थे। और पूरा चुंबकत्व चट्टानी की जीवन आयु के आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों जो थे मिले हुए थे, मतलब मिला हुआ है, ये बताने की कोशिश की पूरी है। पर क्या हुआ, इसने आगे चलकर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। आप किसी चीज को आकर्षित करना, आप कभी घर पर जाना और एक काम करना, एक बड़ा सा मैग्नेट जो है वो रख देना एक तरफ, क्योंकि अभी क्या कर रहा है, इसके ऊपर सिद्धांत के ऊपर एक बात बोली कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सीमा भी तो देखना पड़ेगा। सीमा कौन है, लल्लू की छोटी बहन। ध्यान से सुनिए, अब घर जाना, घर जाकर सोंगे आज कल परसों नरसों 7 तारीख तक दनादन में देखूंगा ना बेटा, यहाँ पर वजन नपाई करवाएंगे कितना बड़ा है ना, वजन नपाई का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जब आप घर जाओगे तो एक मैग्नेट लेना, थोड़ा सा हाई पावर का मैग्नेट लेना, और एक लोहे की गेंद को घुमाना बहुत तेजी से। मैग्नेट क्या करेगा, उसे आकर्षित करेगा। तो देखना, मुझे ये बताना, मुझे खास बताना कि वो लोहे की गेंद घूमना बंद करती है कि आकर्षित हो जाती है। मैंने जवाब क्या था, मैंने पूछा क्या, घूमना बंद करेंगी, फिर क्या करें, पृथ्वी घूम रही है क्या, अरे घूम रही थी ना अपने अक्ष पर, तो ये सिद्धांत सही निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, किसी चीज को तोड़ने के लिए बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता पड़ती है। तो नवीन सिद्धांत क्या कह रहा है इसके विरोध में कि वैगनर साहब, आप जिस गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हो वो वर्तमान में पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लाखों गुना अधिक हो, तब जाके प्लेट टूटेगी। और इतना गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही बंद कर देगी और जीवन असंभव हो जाएगा। तो तुम इस बात को भी तो जवाब दो कि वो गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा था। तो यही बोला जाता है कि वैगनर के सिद्धांत का केवल तो तर्क एक है, पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत, वो ही कहीं ना कहीं उस सिद्धांत को अधिक मान्य घोषित करता है। बाकी उसके जितने तर्क थे, क्योंकि वो ये नहीं बता पाए, वो ये भी नहीं बता पाए कि सियाल जो है उस सीमा के ऊपर क्या कर रही है, तैर रही है। क्या हो रही है, तैर रही है। अब वो तैर रही है, तो पहले बोला तैर नहीं रही थी, फिर बोल रहा है तैर रही है। भैया पहले बोला नहीं तैर रही, अब बोला तैर रही है। पहले क्यों नहीं तैर रही थी ये तो बता, ये भी बता। और दूसरी बात, तो कार्बोनिफेरस युग से ही बता रहा है। कार्बोनिफेरस युग के पहले भी तो युग थे, उनके बारे में क्यों नहीं बता कि पहले कैसी स्थिति थी, ये बताया क्या। मतलब बहुत सारी त्रुटियां थी, इस त्रुटियों के कारण सीमा भी निकल कर आती है। हमें सीमा को भी देखना है, तो सीमा को एक और बार में उस दिन आकर अच्छे से, कौन सी क्लास को, तारीख 8, बहुत लंबी छुट्टी हो जाएगी शायद, मेरे पढ़ाने में पहली बार ऐसा हो रहा है इतना, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी दे देते हैं, फिर बाद में तो मौका मेरा ही है, मौका। हाँ बेटा, 7 को भी छुट्टी दे देते भाई, 6 को भाई दूंगे ना, 7 नहीं, फिर
हाँ बेटा, 7 को तो अपना ऑफिशियल ऑफिशियल हॉलीडे, 7 को छुट्टी रखें, बच्चे लोग का कहना है। अब मैं, है ना, संडे है ना, संडे है। आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए, एक बार संडे लेकर देख लीजिए, फिर अगर आप लोग को बोर लगेगा तो मुझे फिर बता देना सर बोर लगता है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर वही 7, 17, 27 वही चलने देंगे। आप हमने कहा ना, अगर विचार लेंगे तो फिर कुछ मामला गड़बड़। एक बार लेकर देखो, फिर हमें डिसाइड करते हैं, ठीक है, फिर डिसाइड करते चलेंगे। कोई दिक्कत है तो वैगनर का सिद्धांत थोड़ा बहुत समझ में आया कि थोड़ा बहुत खत्म गया? आया, चलिए तो बंद करिए। जिग्सॉ फिट करके, FIT